नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं आमिर का रिएक्शन। जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना वायरस की संख्या बढ़ते जा रही है और उसे लेकर केंद्र सरकार की तैयारी जीरो के बराबर है, ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार को लाशों को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा है। कुछ इसी तरीके का अनुपालन जो है बिहार में बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार में लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं है, लोग ठेले पे मरीज लेके जा रहे हैं, साइकिल रिक्शे पे मरीज लेके जा रहे हैं, कई लोग अपने कंधे पर मरीज को लाद कर अस्पताल लेके जा रहे हैं। जिन्हें एम्बुलेंस मिल भी रहा है उनसे 6,000, 8,000, 10,000 रुपए 3 किलोमीटर जाने के लिए मांगे जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी पूरे एम्बुलेंस की जमाखोरी कर रहे हैं। कल पप्पू यादव ने जब राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने मीडिया के सामने हर एक एम्बुलेंस से पर्दाफाश किया और ये साफ तौर पे से दिखाया कि किस तरीके से एम्बुलेंस वहां पड़े पड़े धूल खा रहे हैं भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में। लेकिन फिर भी सांसद महोदय एक बार भी ये नहीं कह सकते कि इन एम्बुलेंस को गरीब आमजन की सेवा में लगाया जा सके। क्या यही भाजपा के सांसदों का जनमानस के प्रति लगाव है? क्या यही भाजपा के सांसदों का जनमानस के प्रति, वो जो कहते हैं कि हम लोग जनहित के लिए काम करते हैं, क्या यही उनका जनहित है कि लोगों को मरने दिया जाए और उनके दफ्तर में एम्बुलेंस खड़े खड़े धूल खाती रहे? अगर शायद वहां पर मीडिया समय पर नहीं पहुंची होती और पप्पू यादव ने यह पर्दाफाश नहीं किया होता तो लोगों को यह पता भी नहीं चलता कि वहां पर कितनी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस जो है वहां पर पड़े पड़े धूल खा रही है। जब इसे लेकर भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी से सवाल किया गया तो उन्होंने काफी ज्यादा बचकाना बयान दिया। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। मतलब आप लोगों ने सुन लिया उनका बयान। वो कह रहे हैं कि उनके पास ड्राइवर की कमी थी। मतलब इतना ज्यादा बचकाना बयान किसी सांसद के मुंह से अच्छा नहीं लगता। माना कि हमारे प्रधानमंत्री भी कई बार बचकानी बात कर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सांसद भी उन्हीं की तरह देखा देखी बचकानी बात करने लग जाए। उन्होंने कहा कि ड्राइवर नहीं है तो क्या बीजेपी या एबीवीपी या कहीं भी अन्य जितने संगठन हैं आरएसएस के या बीजेपी के, क्या उनमें किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता था? हमारे सांसद राजीव प्रताप रूडी खुद एक पायलट है, वो प्लेन उड़ा सकते हैं लेकिन उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता। ये कितनी मजेदार बात है। और उनके पास किसी भी तरह के ड्राइवर की सुविधा नहीं थी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे राजीव प्रताप रूडी लोगों के जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। और जब ये बात मीडिया में बाहर आई, लोगों को ये बात पता चली तो कई अलग अलग तरीके के रिएक्शन देखने को मिले। इसी में से 94 बैच के एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ कुमार दास ने एक बयान दिया है और कहा है कि महामारी अधिनियम के तहत राजीव प्रताप रूडी पर केस दर्ज होना चाहिए। सुनिए रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ कुमार दास की बात। साथियों नमस्कार, पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच। साथियों, आज सुबह सुबह एक डिस्टर्ब करने वाली खबर मुझे मिली है जिससे मैं विचलित हूँ। खबर यह है कि बिहार से बीजेपी का एमपी है राजीव प्रताप रूडी, इसके ठिकाने से 50 एम्बुलेंस बरामद हुए हैं जो इसने छिपा कर रखे थे। साथियों, आप जानते हैं कि पूरे मुल्क पर अभी कोरोना महामारी का कहर है और पूरा हिंदुस्तान एक बहुत बड़े शमशान में, बहुत बड़े कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। महामारी के समय एम्बुलेंस छिपा कर रखना कोई मामूली अपराध नहीं है। ये सीधे सीधे कत्ले आम का मामला है, नरसंहार का मामला है। आज मैंने बिहार के डीजीपी महोदय को एक खत लिखा है और कहा है कि बीजेपी एमपी राजीव प्रताप रूडी पर तत्काल महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया जाए। जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है 1897 का, उसके तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए राजीव प्रताप रूडी पर।
मुझे सूचना है कि बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो राजीव प्रताप रूडी की मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं राजीव प्रताप रूडी पर तुरंत FIR और गिरफ्तारी की मांग करता हूं। यही कहना है मुझे। धन्यवाद। तो जिस तरीके से यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी एम्बुलेंस की जमाखोरी में कर रहे थे, तो ये जाहिर सी बात है कि कोर्ट को या सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई तो करनी चाहिए। जिस तरीके से इस पूरे महामारी में पप्पू यादव एक रॉबिन हुड की तरह काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए नेता हैं जो बच्चों जैसे बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि उनके पास ड्राइवर नहीं है, इसी वजह से वो गाड़ी नहीं भेज पाएंगे। जब राजीव प्रताप रूडी ने अपने बयान में ये कहा कि पप्पू यादव एम्बुलेंस को ले जा सकते हैं अगर वो ड्राइवर की व्यवस्था करवा दें, सुविधा उपलब्ध करवा दें, तो उसके ठीक बाद पप्पू यादव ने कई ड्राइवर्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये कहा कि हम लोगों ने एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। तो एक सवाल उठता है कि अगर एक नेता जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी नहीं है, वो अगर अपने इन्फ्लुएंस से ड्राइवर्स की व्यवस्था उपलब्ध करवा सकता है, तो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो सत्ता में भी है, एक सांसद, क्या वो अपने इन्फ्लुएंस से कुछ ड्राइवर्स का इंतजाम नहीं करवा सकते थे? क्या उनके ड्राइवर्स का इंतजाम करवा लेने के बाद कई लोगों की जानें नहीं बच सकती थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अभी 21 है यहाँ। किधर है? 24 लाइसेंस का लाइसेंस निकालो देखिए, कल लाइसेंस निकालो। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इसी तरीके की बात आप लोगों तक पहुंचाते रहें जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोगों तक नहीं पहुंचाएगी, सरकार के नाकामयाबी के बारे में जो बातें आप लोग सुनना चाहते हैं, जो हम लोग लोगों के सामने लाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों के पास ये सच्चाई पहुंच सके कि किस तरीके से भाजपा के सांसद एम्बुलेंस की जमाखोरी कर रहे हैं। नमस्कार।